1,79,000 रुपये में ऑन रोड NS 200 और ये पड़ रही है 1,63,700 समथिंग में ऑन रोड। ये 6 स्पीड के साथ ही आती है 200 और 5th स्पीड के साथ आती है वो 160। यहाँ एक इनकेस अगर आपने 3 बंदे बिठाए तो भाई साहब आपके बॉल्स तो गए, नो किक्स नथिंग कुछ नहीं। बट जस्ट लुक एट हियर 160 में यहाँ पे आपको किक का सिस्टम मिल जाता है। बस इसकी यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि मेंटेनेंस जो है 200 की थोड़ी सी हाई रहेगी, माइलेज उसका थोड़ा सा कम मिलेगा। इसकी मेंटेनेंस जो है 200 से थोड़ी सी कम रहेगी, माइलेज इसका 200 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हम दोस्तों अभी हम हैं अमीन बजाज में, लाल नगर में, अहमदाबाद। तो अभी अपने सामने जो है ये 2 बीस्ट खड़ी हुई हैं। तो आज हम जो बेसिकली है इनकी प्राइसिंग का डिफरेंस और बाकी जो दिखने वाइज जो भी डिफरेंसेस है वो मैं बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये पड़ रही है 1,79,000 रुपये में ऑन रोड NS 200 और ये पड़ रही है 1,63,700 समथिंग में ऑन रोड। ये है NS 160। मैं इधर आप लोगों को एक बार जस्ट दिखा दूं तो दोनों में कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। ये भी ऑयल कूल्ड है, वो भी ऑयल कूल्ड है। लुक वाइज आपको कोई समझ में नहीं आएगा, पहचान नहीं आएगा, चाहे फ्रंट से देखो या साइड से देखो। सेम हेडलाइट, सेम हैंडल बार, सेम इंडिकेटर्स, सेम मड गार्ड। टायर साइज़ में शायद चेंज हो, पहले मैं देख लेता हूँ। इधर है 100 सेक्शन के टायर्स 200 में, फ्रंट में 30R17 और इधर अगर देखी जाए तो इधर भी लगता है कि सेम ही हो। इधर भी 180R17, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशंस दोनों में सेम है। हाँ, इंजन की पावर्स में और इंजन सीसी में है, क्योंकि 200 सीसी है, इसके पावर फिगर जो है मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। और ये 160 है, इसके पावर जो भी है मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। फ्यूल इंजेक्शन ऑयल कूल्ड, फ्यूल इंजेक्शन ऑयल कूल्ड, ठीक है। ये सॉरी हाँ, एक डिफरेंस है जो कि यहाँ पे बताऊंगा। ये है देखिए 160 ऑयल कूल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये है भाई साहब लिक्विड कूल्ड। देख लीजिए, इसमें कूलेंट पड़ता है, ये लेवल भी दिया गया है। बहुत ही हाई और डिमांडिंग रेविंग बाइक है ये NS 200। इसको जो है एक टाइम पे बैन कर दिया गया था इसके पावर के चलते, फिर बाद में है रीलॉन्च किया गया। स्पीडोमीटर की बात करें तो दोनों सेम है, वही टैकोमीटर, छोटा सा एनालॉग, डिजिटल इधर, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें दिखाई जाती है। ये ऑन ऑफ, ये इसके कुछ मिरर्स, हैंडल सेम, ये इंडिकेटर्स, हॉर्न, लाइट्स। ये 200 की बात हो गई। अब आप आइए 160 में भी देखें तो 160 में भी सेम वही इंजन किल स्विच ऑन ऑफ, इग्निशन, ये की इंसर्ट करने वाला प्लेस, ये टैको डिजिटल, थोड़ी बहुत इधर डिजिटल, ये लो हाई लाइट, पासिंग, इंडिकेटर, हॉर्न, टैंक भी सेम है। फ्यूल कैपेसिटी शायद सेम हो या नहीं वो मैं देख लूँगा। अब जो है पीछे वाली टायर की बात करी जाए तो पीछे वाला टायर इसका अभी दिख तो नहीं रहा इस बाइक का, बट मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। 200 का बट मुझे दिख रहा है पीछे वाला टायर्स, तो वो मैं आप लोगों को एक बार चेक करा देता हूँ। 200 में क्या टायर, 130 सेक्शन के टायर आते हैं। होपफुली उसमें भी वही आता हो, क्योंकि देखने में तो दोनों सेम लग रहा है। 6 स्पीड के साथ ही आती है 200 और 5th स्पीड के साथ आती है वो 160। यहाँ एक ह्यूज डिफरेंस मिलेगा आपको। 160 अगर सीसी लोगे तो वहाँ 5 ही गियर मिलेंगे, 200 सीसी लोगे तो यहाँ पे आपको 6 गियर्स मिलेंगे, ठीक है। और सीटिंग कंफर्ट अगर देखा जाए, सीट में कुछ तो चेंज ज़रूर होना चाहिए। ये ठीक है, सॉफ्ट है, पीछे वाला भी ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आके हार्ड हो जा रहा है। 160 में देखा जाए तो सामने वाला तो सॉफ्ट है, पीछे वाला हार्ड है भाई। पीछे वाला बहुत हार्ड है। ये एक हम्प दे देता है बजाज, जो कि बहुत गंदा रहता है। मैंने भी AS 150 यूज़ करी हुई है, ये हम्प कुछ ठीक नहीं लगता है। और एक और चीज़ जो कि NS में आपको दिक्कत आएगी, NS लो AS लो, ये जो है ये आपको कहीं ना कहीं अनोइंग लगेगा और डिसअपॉइंट करेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, करेगा, या जिनके पास है वो कमेंट डालो करता है कि नहीं करता है। 2 पे तो फिर भी ठीक है। इनकेस अगर आपने 3 बंदे बिठाए तो भाई साहब आपके बॉल्स तो गए। ये मैं अपना प्रैक्टिकल यूज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो मेरे पास NS थी, बट NS AS का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, वही सेम है। और एग्जॉस्ट पाइप दोनों में ही नहीं आता है ना। 200 में एग्जॉस्ट दिखेगा आपको, अंडर वैली देता है, देख लीजिए 200, और 160 भी सेम अंडर वैली देता है। बट यहाँ पे एक और ह्यूज चेंज है और बहुत ही बेहतरीन और अच्छा चेंज है। 200 में देखो नो किक्स नथिंग कुछ नहीं, बट जस्ट लुक एट हियर
160 में यहाँ पे आपको किक का सिस्टम मिल जाता है। बस इस किक में एक ही चीज़ है कि अगर ये फुट पैक्स गिरे हुए हैं ये, तो आप किक नहीं मार सकते, उसके लिए आपको ये किक उठाना पड़ेगा, जो कि यूजलेस है। किक है बट यूजलेस है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। ये होगा कि जैसे आपकी बैटरी डाउन हो गई तो 1-2 दिन काम चलाना है तो आप NS 160 से आप काम चला सकते हो। ऐसे वैसे की दिक्कत है, आपके आसपास बैटरी नहीं मिल रही है तो। अब बात करी जाए ABS की, सिंगल चैनल ABS आता है ये, ओह सॉरी ड्यूअल चैनल ABS, पल्सर 160 ड्यूअल चैनल ABS आता है भाई साहब, सॉरी देख लीजिए इस पर लिखा हुआ भी है। और 200 भी ड्यूअल चैनल ABS आता है। सस्पेंशन दोनों के सेम है, पीछे मोनोशॉक, इसमें भी पीछे मोनोशॉक, आगे दोनों के फ्रंट में देख लीजिए 160 भी सेम सस्पेंशन, इसमें भी जो है सेम सस्पेंशन। हेडलाइट में भी कोई चेंज नहीं है। हाइलोजन बल्ब, यहाँ पे एक छोटी छोटी एंग्री लाइट्स 160 में, 200 में भी सेम हाइलोजन बल्ब्स, यहाँ पे एंग्री लाइट्स छोटे छोटे, नंबर प्लेट की हाउसिंग, इंडिकेटर्स भी हाइलोजन में ही हैं। सो कुल मिला के जो बात है इन दोनों बाइकों में प्राइस का डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं कितना, 13,000 रुपये के डिफरेंस में आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको 160 की एक छोटे कैपेसिटी की बाइक जो कि दिखे 200 की तरह वो चलानी है या फिर आपको 200 ही चलानी है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि मेंटेनेंस जो है 200 की थोड़ी सी हाई रहेगी, माइलेज उसका थोड़ा सा कम मिलेगा। इसकी मेंटेनेंस जो है 200 से थोड़ी सी कम रहेगी, माइलेज इसका 200 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। सीटिंग कंफर्ट सारी चीज़ें सेम है, सेम एक ईच एंड एवरीथिंग। टायर साइज़ बस इंजन छोड़ के, किक छोड़ के, गियर बॉक्स छोड़ के, 5 गियर बॉक्स की आती है 160, वो आती है 6 गियर बॉक्स की। ABS दोनों में है, हाँ ये ऑयल कूल्ड है, वो लिक्विड कूल्ड है, उसमें कूलेंट पड़ता है, ये इसका मुझे नहीं पता क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल गाड़ियाँ हैं ये, थोड़ी बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन लोगों के साथ, लेकिन एक बार जब एडजस्ट कर लोगे ना भाई साहब तो क्या भागती है एकदम, दोनों बाइक किराक भागती है। तो ठीक है गाइज़, आपको इन दोनों में कौन सी अच्छी लगती है पावर वाइज, लुक वाइज मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि लुक में कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंजिंग है वो पावर वाइज ही है। इंजन प्राइसिंग भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ठीक है गाइज़, यही है जो भी है। तो प्लीज़ कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो और जिनको लेना है उनके साथ शेयर करो। और ये आमीन बजाज में अहमदाबाद के अगर आप हो तो ज़रूर से आके विज़िट करो, टेस्ट राइड लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। और बाहर के हो तब तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट एजेंसी में जाइए और जो भी है आप एक बार डिसाइड करके लीजिए। तो ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। जय श्री राम, जय महाकाल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।